लक्ष्य, इसे नोट कर लो। मैम, ये लीजिए, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हूँ। थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच। कोई जरूरत नहीं है आपको ये कोल्ड ड्रिंक पीने की। अरे पर क्यों? मैं क्यों नहीं पी सकती? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीनने की? और वैसे भी मैडम कोल्ड ड्रिंक पी रही थी, तुमने मना क्यों किया? क्यों छीना उनसे ये? अच्छा, ये पूछने वाली आप होती कौन है? मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और तुम 2 कौड़ी की नौकरानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम से ये जबरदस्ती गिलास छीनने की? मेरी मर्जी, मैं उनका गिलास छीनूं या मैं उन्हें कोल्ड ड्रिंक पीने से मना करूं। तुम अपने काम से मतलब रखो, समझ में आई? एक्सक्यूज मी, तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? इस कंपनी के मैनेजर से। थोड़ा तमीज में रह के बात करो, समझी? मैम, आपने देखा ये कितनी बदतमीज है ये। मीरा, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़ी हो? हाँ तो मैम, मैंने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। और कौन सी लिमिट क्रॉस कर दी मैंने सिर्फ आपको कोल्ड ड्रिंक पीने से ही तो मना किया है, बस। तुम्हारी इस हरकत की वजह से ना मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकती हूँ। अच्छा, तो एक बात मैं भी बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। क्योंकि ना ही आप मुझे जॉब से निकाल सकते हैं और ना ही आपके मैनेजर। मैम, बहुत बदतमीजी हो गई इसकी। आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना तब इसको अकल आएगी किससे पंगा ले रही है ये। हाँ शिखा, पुलिस को तो आप बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पुलिस आए और इसे यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि मैं भी देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। बुला लो। शिखा, जाओ पुलिस के पास फोन करो। जी मैम। चल। मैम, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपसे ऐसे बात की। वो क्या है ना, ऐसे बात करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं आपसे ऐसे बात ना करती या फिर अगर आपको ये कोल्ड ड्रिंक पीने देती ना, तो आज आप हमारे सामने नहीं होती। देखो मीरा, मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत मत करना तुम। जैसे ही तुम्हें पता चला कि यहाँ पुलिस आने वाली है तो तुम्हारे हाव भाव एकदम से बदल गए। पर क्या कहा तुमने? तुम्हारी मजबूरी थी। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? नहीं मैम, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। भला वरना मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? आपको पता है आज क्या हुआ? जब मैं अपना काम कर रही थी ना, तो मैंने शिखा मेम साहब की सारी बात सुन ली थी। और वो कह रही थी, शिखा, ये फाइल सबमिट करा दी। वैसे एक बात बता, तू कुछ उदास सी लग रही है, क्या बात है? मत पूछ यार, मैडम ने बहुत दिमाग खराब किया है। यार लक्ष्य, तू जानता है मैं इस कंपनी में कितने सालों से काम कर रही हूँ। इस बार मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, पर मैडम ने क्या किया? मैडम ने उस निखिल को प्रमोशन दे दिया, जबकि वो डिजर्विंग भी नहीं है। और मुझे मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला? मैं पागल हूँ क्या? मुझे तो इसी बात पे गुस्सा आ रहा है। मन तो कर रहा है मैडम को रास्ते से हटा दूं। सही कह रही है शिखा, प्रमोशन तो तुझे मिलना चाहिए था, पर निखिल को मिल गया। और हाँ, क्या कह रही थी तू, रास्ते से हटा दूं? तो फिर हटा दे ना। यार इतना आसान थोड़ी ना है, मन तो मेरा भी करता है, पर हाँ, एक प्लान है मेरे पास। अगर तू मेरा साथ दे तो तेरा भी फायदा हो सकता है। देख, जहाँ फायदा होता है वहाँ मैं सबसे आगे होता हूँ, और जब मेरे फायदे की बात है तो मैं तेरा साथ दूँ। तो ठीक है, सुन फिर। तो आप ये बताइए मैं क्या करती? मुझे बस आपकी जान बचानी थी कैसे भी करके, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या वो दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने उनके ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन वो मेरे साथ ये सब करेंगे? ये कैसे हो सकता है? देखो मेरा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारा क्या करूंगी तुम ये सोच भी नहीं सकती। जी मेम साहब, आपको मुझे जो सजा देनी होगी मुझे मंजूर है। चाहे तो आप इस कोल्ड ड्रिंक को लैब टेस्ट में भेज देना, आपको सब पता चल जाएगा। वो तो मैं करा ही लूंगी, उन्हें आने तो दो। मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस कभी भी आती होगी। अब तुझे पता चलेगा तूने किससे पंगा लिया है। अच्छा किया शिखा जो पुलिस को बुला लिया, क्योंकि जिसने भी गलती की है ना, पुलिस उसे लेकर जाएगी। पर मैं चाहती हूँ उससे पहले
तुम मेरा एक काम कर दो। काम? कैसा काम? बताती। ये जो कोल्ड ड्रिंक देख रही हो ना, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे एक बार मुझे पीकर दिखा दो, क्योंकि मीरा का कहना है कि तुमने इसमें जहर मिलाया। मैम, आप किसकी बातों पर भरोसा कर रहे हो? इस नौकरानी की बातों पर? मैं आपकी आपकी मैनेजर हूँ और आप मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने कहा ना, इसमें कुछ भी नहीं है। और आप इसकी बातें मत सुनिए, मैंने पुलिस को बुला लिया है, पुलिस आएगी, इसको ले जाएगी, दैट्स इट। देखिए, मैंने मैम को सब कुछ बता दिया। अब आपकी पोल पट्टी ना सारी खुल चुकी है, तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। शिखा, मैं तुम्हारे ऊपर कोई शक नहीं कर रही हूँ। अरे मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, पर साबित करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो तुम प्लीज मेरे कहने से एक बार ये कोल्ड ड्रिंक पीकर दिखा दो। ये लो। मैम प्लीज मेरी बात समझिए मैम। हाँ, इसमें जहर है। देखा मैम, मैंने आपको कहा था ना कि मैं सच बोल रही हूँ, इन्होंने इसके अंदर जहर मिलाया, पर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं था। शिखा, ये क्या कर रही थी तुम मुझे मारना चाहती थी, और वो भी पैसों के चक्कर में, और सिर्फ एक प्रमोशन के लिए। सॉरी मैम, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं प्रमोशन के लालच में आ गई थी और मुझे गुस्सा आ गया था, और गुस्से में मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं जानती हूँ मुझसे गलती होगी, वेरी सॉरी मैम। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दीजिए। देखो शिखा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा किया था, पर तुम मेरे भरोसे को इस तरह से तोड़ोगी, ये मुझे नहीं पता था। और थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आएगी और वो तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी। क्या? नहीं मैम, प्लीज हमें जेल मत भेजिए। हम आपसे माफी मांग तो रहे हैं, हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। प्लीज मैम, प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मैम। बस करो, अभी ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। जब तक पुलिस आती है तुम दोनों बाहर वेट करो। जाओ यहाँ से। मैम, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, निकलो। मीरा, देखो, मुझे नहीं पता था कि वो दोनों मेरे साथ ये सब करने वाले हैं। मैंने जाने अनजाने पता नहीं तुम्हें क्या कुछ सुना दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैम, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं इसे ले जाती हूँ और फेंक देती हूँ, बाकी ये मैं साफ़ करवा दूँ। नहीं, इसे रहने दो, क्योंकि अभी पुलिस आएगी तो हो सकता है कि इसे लैब टेस्ट के लिए लेकर जाए, तो इसे यहीं पे रहने दो। और जैसे ही पुलिस आए मुझे बता देना। ये लीजिए मैम साहब आपके कपड़े। अच्छा ठीक है, कितने पैसे हुए? पिछले मिला के और अब के मिला के पूरा हिसाब 500 रुपये हो गया। ठीक। एक सेकेंड। हाँ चिंटू के पापा, हाँ वो मैं 202 वाली मेम साहब की आई थी, मुझे कपड़े देने थे ना उनके। अच्छा आप वहाँ जा रहे हैं, तो उन मेम साहब से ना पिछला हिसाब कर लेना, उनसे कुछ पैसे लेने थे। ठीक है, और सुनिए ना, आते हुए कोयला ले आना, वो प्रेस करने के लिए ना खत्म हो गया है। ठीक है, आप पहुंच जाइए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। इन सब पैसे दे तो दिए पैसे मैंने। तुम बात करी थी ना फोन पर, तुम्हें पता नहीं चला होगा, मैंने पैसे दे दिए। लेकिन अच्छा आपने दे दिए थे, ठीक है, मुझसे ही गलती हो गई होगी। सुनो बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे। माँ आप क्यों पैसे दे रहे हो? पैसे दे दिए मैंने इसको पूरे। तुम जाओ। अरे ये पैसे इसी के हैं, इसलिए इसे दे रही हूँ। तुझे याद तो होगा ना, उस दिन मैं तेरे मामा के घर पे गई थी। मेम साहब आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं अपने घर जा रही थी, तो बस इसलिए बस का वेट कर रही हूँ, पर कितनी देर हो गई, बस ही नहीं आ रही। मेम साहब आज बस आएगी भी नहीं, क्योंकि आज बसों की हड़ताल है। क्या? पर मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि बसों की हड़ताल है। वो आज मैं अपने घर जा रही थी और तरुण मुझे जल्दी जल्दी में यहाँ छोड़ गया। मैं तो उससे पैसे लेना भी भूल गई। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। आप एक मिनट रुकिए। आप एक काम कीजिए,
ये पैसे रखिए और इससे आप आराम से अपने घर चले जाइए। रखिए। पर बेटा मैं तुमसे पैसे कैसे ले मेम साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक इंसान ही तो इंसान की मदद करता है ना। तो बस मैंने आपकी छोटी सी मदद की है, इससे आप अपने घर आराम से चली जाएंगी। और वैसे भी मैं तो आपके घर आती रहती हूँ कपड़े प्रेस के देने लेने, तो आप मुझे तब लौटा देना। पर बेटा मुझे आने में कई दिन लग जाएंगे, तो मैं तुम्हें बाद में वापस करूंगी। कोई बात नहीं मेम साहब, आप आराम से जहाँ जा रहे हैं वहाँ चले जाइए। पैसों की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप मुझे नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, जब तुम घर आओगी ना तो मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। ऑटो। अब इसने मदद की है तो पैसे तो लौटाने पड़ेंगे ना। कोई बात नहीं मेम साहब, मैंने आपकी मदद की थी, मुझे याद है, पर आपको लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। अरे बेटा, उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, और अगर कोई मदद करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वापस उसके पैसे लौटाओ ही ना। ऐसे अगर मुझे बाद में मदद की जरूरत पड़ेगी तो फिर तुम मेरी मदद कैसे कर पाओगी? मेम साहब, आप सच में बहुत अच्छी हैं। अरे बेटा, मैं नहीं बल्कि तुम बहुत अच्छी हो। अगर उस दिन तुम वहाँ मेरी मदद नहीं करती तो शायद मैं अपने घर पर नहीं पहुँच पाती। मेम साहब, वो तो मेरी माँ ने हमेशा से मुझे सिखाया है कि अपनी साड़ी या सूट के पल्लू में हमेशा पैसे रखनी चाहिए। ना जाने कब किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाए या किसी को कब हमारी जरूरत पड़ जाए। उस दिन मेरे पास थे तो मैंने आपकी मदद कर दी, नहीं होते तो नहीं कर पाती। हाँ ठीक है, रुको बेटा। शिखा, 500 रुपए देना। क्यों माँ, पैसे मैंने इसको दे दिए थे, अब और पैसे क्यों देने? मैंने कहा ना पैसे दे। ये लो, ये लो बेटा। रोहिन साहब, ये किस चीज पे? अरे पहले पकड़ो तो सही। ये पैसे मैंने इसलिए दिए हैं ताकि जब तुम किसी की मदद करने के लिए जाओ तो तुम्हें ज्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए तुम रख लो। जी मेम साहब, मैं समझ गई। अब मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, आपने बेफिजूल में पैसे दे दिए उसको, और वैसे भी इन लोगों के लिए इतनी दया भावना दिखाना अच्छी बात नहीं होती है। उधार के पैसे तो दिए ही दिए, मुझसे पैसे लेकर वो भी दे दिए खामखा बेफिजूल में। मैंने बेफिजूल में कुछ नहीं किया है, बल्कि मैंने जो भी किया है ना बहुत सही किया है। और जो तूने किया है ना वो भी मुझे अच्छे से पता है। क्या कर रही थी? कपड़ों के नीचे पैसे छिपा लिए थे, और तुझे लगा कि वो फोन में बिजी है तो उसे पता नहीं चलेगा। अरे जैसे ही वो अपने घर पहुंचते ना तो उसे पता चल जाता कि तूने उसे पैसे नहीं दिए हैं। और तू उनके साथ ऐसे बेईमानी कैसे कर सकती है? अरे तुझे याद तो है ना कि उसने मेरी मदद की थी। अरे वो गरीब होने के बावजूद भी इतना बड़ा दिल रखती है कि दूसरों की मदद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। और हम हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम इन्हीं लोगों के साथ बेईमानी करेंगे? नहीं बेटा, और तेरे पास किस चीज की कमी है? इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, पैसे हैं, जब तू चाहे सब कुछ खरीद सकती है। लेकिन वो लोग इसी काम से अपना घर चलाते हैं। और क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं कि तू इन लोगों के साथ ये सब करे? तूने जो भी किया ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सॉरी मैम, वो मुझे लगा उसे पता नहीं चला है तो ये पैसे मेरी पॉकेट मनी में ऐड हो जाएंगे। सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। मैंने पता नहीं क्यों किया ये सब। सॉरी माँ, मैंने आपके संस्कारों पर पानी फेर दिया ना, आगे से कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं, पर उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम किसी के साथ भी ऐसा नहीं करोगे। आई प्रॉमिस, कभी नहीं करूँगी। अब चल अंदर। निखिल, मैंने एंट्रीज कर दी है, तुम एक बार चेक कर लो। मैम आपने बुलाया? ओ दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मैम के कैबिन में मैम के साथ बैठ के चाय पीने की? खड़ा हो यहाँ से। रिद्धि, ये क्या किया तुमने? फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इन्हें थप्पड़ मारने की? मैम आप खुद देखिए ना, आपके कैबिन में महाराजाओं की तरह बैठ के यहाँ पे चाय पी जा रही है, फिर दो कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, थप्पड़ मार के इसको इसकी औकात याद दिला रही थी मैं। ये यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बैठे हैं, इन्हें यहाँ मैंने बिठाया है। इन्हें कुछ काम था मुझसे तो इसलिए मेरे पास आए थे। मैं चाय पी रही थी क्योंकि ठंड बहुत हो रखी है, तो मैंने इन्हें भी ऑफर कर दी। इन्हें यहाँ मैंने बिठाया है तो इसमें इनकी क्या गलती है? और तुमने बिना कुछ पूछे इन्हें थप्पड़ मार दिया। पर मैम क्यों?
आज तक आपने हमें तो नहीं पूछा चाय के लिए। और वैसे भी ये अनोखा है, यहाँ पर है तो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड ना, तो इसे अपनी औकात में रहना चाहिए। और अगर मैम ने चाय पूछी थी तो तेरे से मना नहीं किया गया। यहाँ बैठ के आराम से चाय पी रहा है, निकल यहाँ से चल। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब ये यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं तो ये यहाँ नहीं आ सकते? क्यों? क्या किसी को मुझसे कोई काम नहीं हो सकता? मैडम सही तो कह रही, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है जितनी मैडम है। तो गलती हमारी है जो हम ऑफिस में आ गए और चाय पी रहे। देखिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप 1 मिनट रुकिए। देखो रिद्धि, तुमने जो भी किया मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे कम से कम ये उम्र में तुमसे बड़े हैं, उसी बात का लिहाज कर लिया होता। क्या तुम अपने घर वालों से भी इसी तरीके से बात करती हो? अरे मैं मानती हूँ कि वो यहाँ चौकीदार का काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से उनकी इंसल्ट करो। देखो, हर इंसान अपनी इज्जत रखता है, तो तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पहले उनसे माफी मांगो। मैम मैंने कहा ना, उनसे माफी मांगो, वरना मैं अभी के अभी तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी। थोड़ी माफ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं मैडम, हमने तो माफ किया आपको, पर थोड़ा उम्र के मुताबिक यही कहना चाहूँगा, इज्जत हम भी रखते हैं। थोड़े इज्जत के लिए बड़े बूढ़े को वक्त देख लो, उनकी सुने करो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, आपका बहुत बहुत बड़प्पन है आपका कि हम जैसे गरीबों को चाय पिलाना, बात करना, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रुकिए, बैठिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। देखो रिद्धि, या तो तुम अपने बर्ताव को बदल लो, वरना अगर तुम्हारा ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो मैं तुम्हें यहाँ काम पर नहीं रखने वाली। अपने लिए तुम कहीं और काम ढूंढ सकती हो, समझ गई? जी मैम, आगे से ध्यान रखो। अब जाओ यहाँ से। देखिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसने मेरे सामने आपके साथ जो भी कुछ किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आप चिंता मत करिए, आगे से वो आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगी। आप आराम से चाय पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, तक में चाय पी लो आप। निखिल, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बुलाती हूँ, अभी तुम जाओ। अच्छा मैम साहब, मैं चलता हूँ। तो देखा आपने, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटी बड़ी इंसान की सोच होती है। चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, इज्जत सबकी करिए, क्योंकि सब लोग एक समान हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अरे इतनी मस्त जूता, अरे एक सेकंड, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे वापस कीजिए जूते। अरे मैडम जी, आपने तो ये फेंक दिए थे ना, आपके लिए तो कमाना है। हाँ तो मैंने फेंके हैं, मैं ही वापस मांग रही हूँ। वैसे भी ये मेरे ही शूज हैं, वापस करो इन्हें। मैम साहब दे दो ना, मेरे काम आ जाएंगे। मुझे अच्छे लग रहे जूता, बहुत अच्छे है। मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे आपको ये शूज नहीं देने हैं? और वैसे भी ये मेरे हैं, मैं इन्हें फेंकूं या अपने पास रखूं, आपका क्या चाहता है इसमें? वापस करो मुझे। ये लीजिए। आए बड़े। कर क्या रही है? इसने वो जूते कबाड़े में फेंक दिए और कबाड़ी ने वो जूते उठा लिए, तो वापस इसने जूते क्यों फेंक दिए? और मैम साहब, आप मेरे को दे दो ना, मैं पहन लूंगा। मैंने आपसे कहा ना एक बार
कि ये शूज मेरे हैं, मैं इन्हें फेंकूं या किसी को दूं। आपका कोई मतलब नहीं है इससे, समझ में आई बात? मैं नहीं चाहती कि आप ये शूज पहने, तो आप इन्हें नहीं उठाएंगे, ठीक है? ठीक है मैडम। नव्या, ये क्या कर रही हो तुम? अरे मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। अरे पर ये मेरे शूज है, इनको कहाँ लेके जा रही हो? अरे जूते मुझे उनको देने हैं, मैं दे के आती हूँ फिर आपको बताती हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। अरे ये मेरे बहुत महंगे शूज है, क्या कर रही हो तुम? चाचा जी ये लीजिए, ये बिल्कुल नए जूते आपके लिए। अरे मैम साहब, ये तो बहुत महंगे जूते हैं। इतने महंगे जूते हमारे बस के नहीं। नहीं, मेरे को तो यही जूते अच्छे लगते हैं, यही दे दो। अरे महंगे हैं तो क्या हुआ, और वैसे भी इन चीजों की कीमत इंसान से बढ़ के थोड़ी है। और आप खुद सोचिए ना, आपको कितनी ठंड लगती होगी इन जूतों में, आपको जूते फट चुके हैं। ये आपको ठंड से भी बचाएंगे और आपको कांटे भी नहीं चुभेंगे इनसे, ठीक है? ये आप रख लीजिए हमारी साइड से। ठीक है मैम साहब, आप कहती है तो मैं ले लेता हूँ। वो मुझे तो अरे ये क्या कर रहे हो तुम? नव्या, तुम पागल हो हुई हो? ये मेरे नए जूते हैं और 12,000 रुपए के नए जूते लेके आया हूँ, और नए जूते तुम इस कबाड़ी को दे रही हो? देखो मेरी बात समझो, मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं सुनना। नए जूते हैं, मैं अपने नए जूते नहीं दूंगा। पर मेरी बात तो सुन। चाचा आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपने शूज वापस क्यों लिए अंकल से? नव्या, तू पागल है क्या? ये मेरे नए जूते हैं, पता है 12,000 रुपए के जूते हैं, ये मैं उनको क्यों दूं? तुम्हारे जूते महंगे हैं, तुमने इसलिए जूते उनको दिए नहीं। तुमने कभी सोचा है उनके बारे में? अरे उनकी हालत देखो, वो बेचारे इतने गरीब हैं कि उनके पास चप्पल पहनने के भी पैसे नहीं है, वो नंगे पैर हैं। इसलिए मैं उनकी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको ये शूज दे दिए, तो क्या गलत कर दिया? अरे तो यार, मदद करनी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नए जूते दे दोगे, पीछे जैकेट रखी है, कपड़े रखे, ये भी दे दो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे उन्हें सब कुछ देना है। मैं बस इतना बोलना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास नए जूते हैं तो हम उन्हें दे सकते हैं। और वैसे भी भगवान ने हमें इतना तो सक्षम बनाया है कि हम नए जूते खरीद सकते हैं और पहन भी सकते हैं। हमारे पास तो सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। लेकिन उनको देखो, उनको तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी भी नसीब होती होगी। अगर हम उनकी छोटी सी मदद कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे? पर ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें आपके पैसे खर्च हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो कोई बात नहीं, आप मत कीजिए मदद। मैं कल आके उनको नए शूज देके जाऊंगी। अच्छा कोई नहीं, तुम एक काम करो, तुम ये जूते लो और उन अंकल को दे दो। सच में मैं नहीं दिया उन्हें? हाँ, 1 मिनट। जब हम उनकी मदद कर ही रहे हैं तो मदद थोड़ी अच्छे से कर दो ना। ये जूते भी उन्हें दे दो और कुछ पैसे हैं और ये पैसे भी उन्हें दे दो। थैंक यू सो मच, आप बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। मैं भी देके आती हूँ। ठीक है। चाचा जी माफ कीजिएगा, उन्होंने जो भी आपसे बोला और हमने जो भी आपके साथ किया, वो क्या है ना कि वो मेरी बात समझ नहीं पाए पहले। पर आपको पता है, उन्होंने खुद कहा कि मैं आपको ये शूज दे के आऊं। और वैसे भी हमें भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें? हमारे पास तो सब कुछ है ना। पर आपको इन जूतों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं आपके लिए नए शूज़ लेके आई हूँ। आप प्लीज़ इसे ले लीजिए। रहने दो मैम साहब, ये बहुत महंगे जूता। चाचा जी महंगे नहीं है, ये आपके काम आएंगे, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। और वैसे भी ये महंगा सस्ता क्या होता है? कुछ भी महंगा सस्ता नहीं होता है। जिस चीज़ से इंसान को फ़ायदा हो वो चीज़ इंसान को रख लेनी चाहिए। और वैसे भी आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा क्या है, हम तो नई ले लेंगे, पर मुझे पता है कि आप जिन हालातों में हैं, आपके लिए नया लेना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप बस ये सोचिए कि जूता हमने नहीं दिया आपको, ये आपको भगवान ने दिया है। ठीक है मैम। चलती हूँ।
इतने सारे पैसे। मैम साहब आपका भगवान भला करे।